गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और स्वागत है आप सभी का शो डे वाले वीडियो में। इस दिन के लिए मैं और डियोन मार्च महीने से इंतजार कर रहे थे। आई नो आप सब ने दुबई तक की जो भी हाइप है और जो भी सीरीज प्रोग्रेशन है वो पिछले 2-3 दिनों से फॉलो करना चालू किया है, पर इस मोमेंट के लिए और इस दिन के लिए मैंने और डियोन ने मार्च वाले मुंबई ट्रिप से इंतजार किया है। कल सुबह 10 बजे मैं और डियोन दुबई पहुंचे। मेरे लिए ये जर्नी एक्चुअली थोड़ी सी लंबी हुई है। मैंने दुबई तक का जो सफर था वो एग्जैक्टली 2 दिन पहले शुरू किया था, क्योंकि मैं पुणे से डायरेक्टली दुबई तक नहीं आया। परसों वाला जो दिन था उस पे अनफॉर्चुनेटली पुणे दुबई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, इसीलिए मैंने डियोन के साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन किया और हम दोनों ने ये प्लान किया कि मैं पहले पुणे से मुंबई आऊंगा और फिर हम दोनों कल के दिन दुबई तक का जो भी सफर है वो साथ में मिलके तय करेंगे। और ये डिसीजन एक्चुअली काफी बढ़िया और काफी स्पेशल था। डियोन की कल पहले इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसीलिए मुझे उसके अंदर वो खुशी दिखाई दे रही थी जो मैंने अपने पहले इंटरनेशनल फ्लाइट में एक्सपीरियंस किया था। लैंड करते वक्त विंडो सीट के बाहर आपको जो भी नज़ारे दिखाई देते हैं, जिस टाइप की खुशी मिलती है, वो सब मुझे उसके अंदर दिखाई दे रहा था। यार कल दुबई पहुंचने के बाद डियोन की 1 डे आउट फिजिक देखकर मुझे बड़ा होप आ गया कि आज की जो कंपटीशन है उसमें वो सिर्फ अपना पर्सनल बेस्ट ही नहीं पर कंपेटिटर्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने वाला है। कल दुबई पहुंचने के बाद शाम को मैं और डियोन मिलके पास वाले कन्वीनियंस स्टोर में जाके उसके कार्बब के लिए जो भी सामान लगता है वो लेके आए थे। और कुछ ऐसी चीजें थी जो अनफॉर्चुनेटली उस कन्वीनियंस स्टोर में मिल नहीं रही थी, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ के लोकल डिलीवरी ऐप से मंगाई। और डिलीवरी ऐप्स की अच्छी चीज है कि सब कुछ काफी जल्दी आ जाता है और वो सीधा होटल के फ्रंट लॉबी तक उन सारे ग्रोसरीज को लाके देते हैं। तो यार मैं अभी आप सबको होटल के आजू बाजू वाली जो भी एरिया है वो जल्दी से दिखा देता हूँ। कीप इन माइंड कि ये जो लोकेशन है ये एकदम दुबई के बीचों बीच नहीं है। इनफैक्ट अगर दुबई के जो भी मेजर फेमस अट्रैक्शंस है, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, जैसे दुबई फ्रेम हो गई, ये सब कुछ यहाँ से लगभग 13 से 15 किलोमीटर दूर है। पर इस एरिया का एक एडवांटेज है कि ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत पास पड़ती है। इनफैक्ट आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड से 300 मीटर दूर यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है। देखो यहाँ से मेट्रो जा रही है, तो ये मेट्रो हमें एयरपोर्ट सिर्फ 2 मिनट में पहुँचाती है। और अगर आपको मेट्रो नहीं बल्कि गाड़ी से एयरपोर्ट जाना है तो वो भी सिर्फ 5-10 मिनट का सफर है। ये जो आपको मेरे सामने दिख रहा है ना, ये वो होटल है जहाँ पर मैं और डियोन रुके हैं। ये देखो आपको इंडिया का फ्लैग भी दिख रहा होगा। यहाँ के जो भी रिसेप्शनिस्ट है बाय द वे वो सारे इंडियंस ही है, तो हम मस्त हिंदी में उनसे बात कर रहे थे। सिर्फ उतना ही नहीं, इस होटल के पहले फ्लोर पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर मस्त बटर चिकन, बटर नान, ये सारी चीजें मिलती है। इसीलिए शायद आज डियोन का शो खत्म होने के बाद अगर उसका मन करे तो हम एक चीट मील के लिए यहाँ पर कोई इंडियन फूड भी खा सकते हैं। अब होटल के ठीक सामने व्यू की अगर बात की तो ठीक वहाँ पे बुर्ज खलीफा का हमें एक बहुत शानदार व्यू मिलता है। कल शाम को जब सनसेट हो रहा था तो वो इसी रीजन से हो रहा था। तो बुर्ज खलीफा बहुत सुंदर दिख रहा था। तो दुबई के जो भी मेजर अट्रैक्शंस हैं वो सारे वहाँ पर है। और लेफ्ट साइड में ऐसे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हमें दिखते हैं। और बुर्ज खलीफा और दुबई के जो भी साइट सीइंग डेस्टिनेशंस हैं उनकी अगर बात की तो मैं और डियोन आज शो खत्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा दिन दुबई में रुकने वाले हैं। तो कल के दिन हम साइट सीइंग करेंगे, दुबई सिटी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, जिससे इस ट्रिप का जो भी बॉडी बिल्डिंग साइड है वो वेकेशन और ट्रैवल साइड से थोड़ा सा बैलेंस आउट हो। तो यार कल एक छोटा सा सीन हो गया था। मुंबई से हमारी जो फ्लाइट थी वो यहाँ लोकल टाइम 10:30 बजे पहुंच गई थी। लैंड करने के बाद और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैंने और डियोन ने बैग्स कलेक्ट किए और हम एयरपोर्ट से बाहर निकले। अब बाहर निकलते निकलते यहाँ दुबई में उबर बहुत अच्छे से काम करता है, तो मैंने उबर के ड्रॉप ऑफ लोकेशन में वो वाला अपार्टमेंट डाल दिया जहाँ पर हमने पहले से बुकिंग कर दी थी। अब ये जो बुकिंग है ये मैंने और डियोन ने मिलके 2 या 3 हफ्ते पहले ही की थी और हमें निकलने के पहले बुकिंग कंफर्मेशन भी मिला था। इस पॉइंट तक हम काफी थक गए थे। हमारी फ्लाइट सुबह की फ्लाइट थी, इसीलिए हमें सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा था। वो जो अपार्टमेंट था वो एयरपोर्ट से 10-15 मिनट दूर था। हम कैब से उतरे, वहाँ पर पहुंचे और हम दोनों के दिमाग में सिर्फ ये था यार 1-1:30 बज गया है, हमें भूख लगी है और हम काफी थक गए हैं। इतने लंबे सफर के बाद हमें बस थोड़ा सा रेस्ट और रिलैक्स करना है। हम रिसेप्शन पे गए और हमने उनको वो कंफर्मेशन दिखाया। उन्होंने सिस्टम में चेक किया और उन्होंने बताया कि यार हमारे पास और हमारे सिस्टम में इस नाम से कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। ये जानने के बाद हमने उनको वो सारे PDFs दिखाए जो हमारे पास थे और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल अपार्टमेंट रिजर्वेशन नहीं है, ये सिर्फ एक डमी रिजर्वेशन है जो हम लोगों को वीसा के लिए देते हैं। अब पता नहीं कि बुकिंग करते समय कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ था या जानबूझ के ये हुआ, पर इन द मोमेंट ये इतनी फ्रस्ट्रेटिंग चीज थी क्योंकि ये पता करने के बाद हमने डायरेक्टली उनको पूछा कि क्या आपके पास
अभी इस मोमेंट पे कोई रूम्स खाली है। उन्होंने बोला कि यार रूम्स तो कोई खाली नहीं है, आपको कोई दूसरा होटल करवाना पड़ेगा। वो मोमेंट काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, हमें भूख बहुत लगी थी, इसीलिए हमने इवेंचुअली डिसाइड किया पहले लंच कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर एक शांत दिमाग के साथ एक दूसरे होटल की तलाश करते हैं। तो 1 बजे से लेके 3 बजे तक मैं और डियोन सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कि आजू बाजू में ऐसे कौन से होटल्स हैं जो हमें लास्ट मिनट और एक डिसेंट प्राइस पे एक रूम दे सकते हैं। डियोन, आज शो डे है, तुझे मेंटली और फिजिकली कैसे लग रहा है अभी तक? सो फार जो भी पीकिंग की है, जो भी कार्ब लोडिंग स्ट्रेटेजीज किया है, उस सब का तेरा असेसमेंट क्या है? आई थिंक अभी तक का सबसे बेस्ट रहा है मेरा। मैंने नोटिस किया है इस प्रेप में कि बॉडी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं फ्लैटन आउट करता हूँ ना, काइंड ऑफ डिप्लीट करता हूँ, तो इतना डिप्लीट हो जाता है कि उसको फिल आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कार्ब लोड में करता हूँ तो स्पेशली सिंपल कार्ब्स के साथ, तो इतना जल्दी वो काइंड ऑफ अब्जॉर्ब करता है ना, तो थोड़ा सॉफ्ट लगने लगता है बॉडी। तो मैंने नोटिस किया कि इन जनरल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में जितना हो सके उतना सटल रखो। जो जनरल एडवाइसेस है यूट्यूब पे या कहीं पे भी, वो मेजॉरिटी एनहांस एथलीट्स को देख के बनाए गए। वो वाटर कट करना, सॉल्ट को ड्रास्टिकली कट करना, वो उनके पर्सपेक्टिव से सही है, लेकिन हमें जितना हो सके उतना सटल रखना है। और मुझे तो और ही ज़्यादा सटल रखना है। वो मैंने नोटिस किया कि मैंने देखा है नेचुरल एथलीट्स भी वाटर कट करते हैं, सॉल्ट के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और वेरी इतना करता है ना, बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि कार्ब्स भी, अगर मैं ना अभी कितना खाया हूँ, साकेत से पूछना कभी, बेयरली 100 ग्राम्स 150 ग्राम्स कार्ब्स खा रहा हूँ। आपने देखा होगा किस किस को 1000 ग्राम कार्ब्स खा रहे हैं, बट दैट माइट बी करेक्ट फॉर देम, लेकिन मेरे लिए 100-150 ग्राम्स कार्ब्स में ही ना काफ़ी अच्छा खासा फुलनेस आ जाता है। बट मुझे टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंस के साथ करना पड़ता है, वही सेम चीज़। तो मैंने ये अपने बॉडी के बारे में नोटिस किया एंड ये अप्लाई भी किया है इस प्रेप में। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अपने लॉसेस और फेलियर्स के साथ मुझे सीखने मिला, और इस बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ और अप्लाई कर चुका हूँ। एंड स्टेज पे चढ़ूंगा वो लेके थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन विद एज लीस्ट मिस्टेक्स एज पॉसिबल। लक के बेसिस पे नहीं छोड़ा इस बार, थोड़ा दिमाग लगाया है कि हाँ यहाँ पे मैं रॉन्ग जाता हूँ तो वो नहीं करना। एज लेस मिस्टेक्स एज पॉसिबल लगाया है, बट फिर भी थोड़ा सा लक फैक्टर आता है उसमें, आप कुछ भी कर लो। सो अभी तक आई एम वेरी ग्रेटफुल और बहुत कुछ सीखने मिला है। काइंड ऑफ एनलाइटनिंग प्रेप रहा है। आई विल ब्रिंग माय बेस्ट पैकेज ऑफ माय लाइफ। मसल ब्लेज के स्टील प्रो शेकर में 700 ml कैपेसिटी है, विच इज आइडियल फॉर स्टेइंग हाइड्रेटेड। स्टेनलेस स्टील होने की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग और रस्ट रेजिस्टेंट है। इसका लीक प्रूफ डिजाइन ड्रिप्स और स्पिल्स प्रिवेंट करता है। मसल ब्लेज के स्टील प्रो शेकर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। तो जैसे मैं आपको नीचे बता रहा था, हम ओरिजिनली जिस अपार्टमेंट में रुकने वाले थे वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और रिजर्वेशन के साथ, कंफर्मेशन के साथ थोड़ा सा सीन हो गया, जिसकी वजह से हम एक्चुअली जहां पर प्लान करने वाले थे ये 3-4 दिन बिताने के लिए, वो नहीं हो पाया। अब हमने वो अपार्टमेंट एक मेन रीजन की वजह से चुना था, और वो था कि उस अपार्टमेंट के अंदर एक किचन था। अब क्योंकि डियोन यहाँ पर वेकेशन के लिए नहीं बल्कि एक शो प्रेप करने के लिए आया है, किचन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरी तरह बाहर का खाना नहीं खा सकता। उसका डाइट थोड़ा सा कंट्रोल्ड है। फ्रिज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने पेट के अंदर जो भी जा रहा है वो डियोन जितना कंट्रोल कर सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीन ये है कि वो अपार्टमेंट नहीं मिला, फिर हमने आजू बाजू में कौन से होटल्स है वो ढूंढा। ये हमें सबसे सस्ता ऑप्शन मिला। वैसे प्राइस वाइज काफी महंगा है, स्पेशली उस अपार्टमेंट के मुकाबले ये 2 times एज एक्सपेंसिव है, पर कोई ऑप्शन नहीं था, लास्ट मिनट बुकिंग थी, इसीलिए हमने ये होटल करवाया। अब होटल में हमने चेक इन वो सब तो कर लिया, पर फिर शाम को हमें ये स्ट्राइक हुआ यार किचन ही नहीं है, तो स्वीट पोटैटो ये सब कैसे बनाए। प्रॉब्लम ये है कि ये होटल रूम होने की वजह से वहां पर एक स्मोक अलार्म है। फिर डियोन क्या दिमाग चलाया तूने? मैंने बेसिकली एक स्मोक टनल बनाया। क्या किया, मेरा बॉयलर यहाँ पे प्लेस किया और चादर को ऐसे यू शेप में काइंड ऑफ रखा, एंड वहाँ से स्मोक जितना हो सके उतना बाहर जाए वैसा प्लान किया। क्योंकि इन केस अगर वो ये होता था, ट्रिगर होता था, तो फाइन है। हाँ, बिना स्मोकिंग किए तो भी खाली हेल्दी फूड बना रहे हो भी, बिल्कुल अपोजिट स्मोकिंग के, और उस पर 500 दिरहम भरो। आप लोग प्रेप करोगे ना, फ्रिज देखना, किचन देखना, क्योंकि ये अभी बॉयलर वाला जुगाड़ किया ना मैंने। अब मैंने चिकन कुक किया ना, तो उसको मैं रख नहीं सकता ज़्यादा टाइम, स्पेशली डे लाइट में। वो धूप में इतना गर्म हो जाता है, ख़राब जल्दी होता है ना। तो मुझे मील का टाइमिंग्स भी चेंज करना पड़ा उसके अकॉर्डिंग की। जैसे मैं यूजुअली लंच या डिनर में खाऊंगा ना, तो उसको क्लोज बाय मील्स में रखना पड़ा 3 hours के डिफरेंस पे, कि ख़राब होने से पहले मैं खा सकूँ। सो वो थोड़े बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़े, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड कि जो सिचुएशन आए कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। हाँ। तो अब सोचो कि हम इस छोटे से होटल रूम में
सब कुछ कैसे तो करके फिगर आउट कर रहा है। और किचन प्लस बर्तन धोने की जगह प्लस इनिशियली हम स्टीमर बाथरूम में लगाने वाले थे क्योंकि यहाँ पर स्मोक अलार्म नहीं है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो डेयन घर से विम बार लेके आया। यहाँ पर चाकू है, तो इसी बेसिन में हम हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहा है, बर्तन धो रहा है, सब कुछ यहीं पे हो रहा है। काफी मल्टीपर्पस जुगाड़ हमने किया है, पर करना पड़ता है। ऐसे प्रेप होगी ना, ऐसे डेयन स्टेज पे चढ़ेगा, गेम ओवर। गाइस देखो, अब मैंने अपने आईफोन पे डेयन के मस्त फिजिक फोटोज क्लिक किया है। इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने हैं। मैंने इसको व्हाट्सएप पे भेजे। अब वो एक एंड्रॉयड फ़ोन से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में उन्हें ट्रांसफ़र करेगा, फिर जाके उन्हें पोस्ट करेगा। इससे अच्छा आईफोन ही ले ले। नहीं यार, वो होता है ना थोड़ा जिद। इसमें भी है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, बताऊंगा कभी फुर्सत में। अभी 2 साल में तो बता नहीं पाया मुझे। बताता हूँ यार। तो सुबह के 9 बजे पहला मील ये है, थोड़ी सी कॉफ़ी। इस दुबई ट्रिप की पहली कॉफ़ी बाय द वे। और मेन कोर्स के लिए एक चिकन सैंडविच। वैसे मुझे शवारमा खाना था, इनफैक्ट कल लंच के लिए भी मुझे शवारमा ही खाना था, पर यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में शवारमा हमेशा दिन के सेकंड हाफ में चालू करते हैं। इसीलिए मे बी आज डिनर के वक्त शवारमा खाएंगे, क्योंकि दुबई आया है और शवारमा नहीं खाया, ऐसे कैसे हो सकता है। पर अभी के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में सैंडविच खाएंगे, सबसे सेफ ऑप्शन है। और डेयन घर जाके चिकन ब्रेस्ट खाएगा, तो दिखाऊंगा। इसके बाद हम ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे और बाकी की क्या क्या चीज़ें खरीदना है वो सब लेके आएंगे। हाँ, लिस्ट बना रहा हूँ। गाइस ये देखो 9:30 बजे धीरे धीरे फिल आउट हो रहा है। शाम तक कैसे दिखने वाला है एग्जैक्टली, स्किन टाइट हो रही है। शाम को और क्रेजी था, अभी दिख रहे थोड़े थोड़े वेंस। दिख रहा है ना, बट उतने नहीं है, पर शुरू हो रहा है हाँ प्रोसेस। पानी जाएगा अंदर, खाना जाएगा, तब आएगा धीरे धीरे। तो ब्रेकफास्ट हो गया है। मैंने अपने अगले मील के लिए एक ऑमलेट सैंडविच भी पैक करवा लिया। जगह काफ़ी सिंपल थी, पर फूड क्वालिटी और प्राइस बहुत ही सस्ता था। माय सैंडविच करके जगह है, हमारे होटल से कितना 5 मिनट वॉक होगा। बहुत ही बढ़िया था। और सैंडविच की जो कॉस्ट है वो भी बहुत चीप है। 250 रुपए के लिए एक सैंडविच मिला, जो मुझे काफी रीजनेबल लगा। अब होटल रूम जाने के पहले मैं और डेयन उसी कन्वीनियंस स्टोर में जाएंगे जहाँ पर हम कल गए थे, और डेयन के लिए चिकन ब्रेस्ट उठाएंगे। इस बेचारे को भी भूख लग रही होगी। लग रही है। ऑल्सो यहाँ पर रास्ता क्रॉस करते वक्त गाड़ियाँ रुकती है, वो ऐसे हॉर्न बजा के हमें डराती नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छी और यूनिक चीज लगी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन ना बहुत घटिया है। तो मैं जब भी इंटरनेशनली घूमता हूँ या इवन अपने शहर में, अगर ऐसी कोई सड़क है जहाँ पर मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, तो गूगल मैप्स के बिना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। अभी चलते चलते मैं और डेयन बातें करने लगे थे। मुझे उसको पूछना पड़ा कि भाई तुझे रास्ता पता है ना। इसको कॉन्फिडेंस है। हाँ, मैंने बोला ये क्या, यहाँ से तो आए थे, एक ही तो रोड था। मुझे वो भी नहीं आता, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी हम कहाँ पे हैं। हाँ, ये देखो सुपरमार्केट आ गया। हाँ ठीक है, अच्छा है। हाँ। और यहाँ से भी तू होटल जा सकता है। हाँ, जा सकता हूँ, यहाँ से लेफ्ट आगे से। सही है। अभी देखो, अगर गाड़ी आएगी तो वो हमारे लिए रुकेगी। और सेफ्टी। हमें भी जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढना पड़ा स्पेसिफिकली कि यहाँ से क्रॉस करना है। और जो खाली है कहीं भी। मैं एक्चुअली थोड़ा इंडियन स्टाइल में आने वाला था, क्रॉस करने का सोच रहा था, फिर बाद में देखा वो जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढना है करके। रूल्स है बहुत सारे, और भी थोड़े लाइक यूनिक रूल्स है। मैं बिना सोचे समझे कल शॉर्ट्स पहन के नीचे आ गया, होटल से बाहर आ गया, तो लोग देख रहे थे। थोड़ा बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि शॉर्ट्स पहनना और नीज़ और शोल्डर्स दिखाना ऐसा अलाउड नहीं है उनका, फॉर सम कल्चरल रीजंस। तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली कल्चरल है तो। पर वो भी काफ़ी शॉकिंग था जब डेयन ने मुझे बताया था। मैं जब लास्ट टाइम दुबई आया था मुझे इस रूल के बारे में पता नहीं था। अब लकी चीज़ है कि मैं शॉर्ट्स बाहर पहनता नहीं हूँ, पर फैसिनेटिंग रूल है। पहले आया था ना। हाँ 10 साल। आई थिंक छोटे बच्चों को वगैरह लाइक अलाउड होगा। हाँ, बट आई थिंक बड़ों को थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। अरे उनको बॉडी डिस्मॉर्फिया आता होगा, काव्स स्क्वाट्स ये सब देख के। मेरे काव्स वगैरह देख के। एनीवेज, ये वो सुपरमार्केट है जहाँ पर हम कल आए थे। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, चिकन, सब्जियाँ, जो भी चाहिए। क्या क्या लेके जाना है अभी चिकन लेना है, मेनली चिकन ही लेना है, और योगर्ट। थोड़ा योगर्ट का पर्पस ये है कि मुझे बस पेट भरे रखने के लिए, उसमें अभी ज़्यादा कार्ब्स नहीं चाहिए मुझे, तो वो पेट भरे रखने के लिए और इवन अच्छे डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। एक्चुअली अच्छा हुआ कि हमें ये सुपरमार्केट मिला, क्योंकि दूसरा ऑप्शन था तालाबात। अब तालाबात इनका जोमेटो, ब्लिंकिट ऐसा ऐप है जहाँ पर दोनों खाना मिलता है और ग्रोसरी मिलती है। सिर्फ चीज़ यह है कि यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और अगर आपको डिलीवरी चार्ज बचाना है तो मिनिमम ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। इसीलिए डेयन को जो भी शॉपिंग करनी है, जो भी ग्रोसरी चाहिए, जैसे चिकन ब्रेस्ट हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सारी चीज़ें उस मिनिमम थ्रेशोल्ड को कवर नहीं करती, तो बेकार में हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन अ वे हम लकी हो गए कि होटल के पास में
एक ऐसा सुपरमार्केट दिख गया जहाँ पर सब कुछ मिलता है। अभी आइसक्रीम वाइसक्रीम छोड़ो, ये तो डियोन खाएगा नहीं, पर अंडे हो गए, चिकन थाइस हो गए, चिकन ब्रेस्ट हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। वैसे काफ़ी छोटू सा स्टोर है, पर अगर सब कुछ मिल रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। इवन बाकी की बेसिक चीज़ें जैसे शेविंग क्रीम, शेविंग का रेज़र, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लकी निकले, इट वॉज अ गुड फाइंड। हाँ अरे चॉकलेट फ्लेवर दही कभी देखा नहीं है। बस शुगर है यार, 8 ग्राम शुगर है, जाने दो। ये वाला क्या शुगर फ्री है ना? हाँ ये वाला शुगर नहीं, ये बेस्ट प्लेन है। हाँ वही तो चाहिए। विंग्स में, चिकन विंग्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहता है इवन कम्पेयर टू थाइस। ब्रेस्ट तो सबसे लो फैट पीस है, लेकिन चिकन विंग्स में पता नहीं बहुत ज़्यादा कैलोरीज होता है। ऑल्दो टेस्टी है बट बहुत हाई कैलोरीज है। योगर्ट और रेगुलर कर्ड में फ़र्क क्या है? बेयरली थोड़ा फ़र्क है, लेकिन प्राइस बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए मैं रेगुलर कर्ड ले रहा हूँ। एक बड़ा ग्रीक योगर्ट महंगा है ना? नॉट नेसेसरली फॉर द प्राइस, क्योंकि कैलोरीज वगैरह भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो इतना क्यों खर्चा करने का ना। ग्रीक योगर्ट एक्सपेंसिव है, रेगुलर योगर्ट। तो गाइस ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है, और पानी के लिए ना हम पहले 2 बॉटल्स लेने वाले थे, पर 2 बॉटल की कीमत 4 दिरहम आ रही थी। फिर वहाँ पे जो कैशियर लेडी बैठी थी, बड़ी स्वीट थी, उन्होंने कहा कि यार 2 लेने से अच्छा है अगर आप पैक ऑफ 6 ले लेते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो हमने 6 बॉटल 6 दिरहम्स के लिए लिए, तो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। और अगर आपको करेंसी कन्वर्ट करनी है तो 1 दिरहम में लगभग 25 इंडियन रुपीस होते हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हो, काफ़ी पैसे बच गए। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन्स है, और लाइक डस्टबिन्स हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन ना उन्होंने लिखा होता है वेस्ट, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट। अभी देखो ये यहाँ पे ना लिखा हुआ है, देखो कार्डबोर्ड एंड पेपर वेस्ट ओनली, और इसमें कार्डबोर्ड और पेपर ही है। हमारे यहाँ पे होता था ना, लोग इसमें ही पान थूकते थे, इसमें ही फ्रूट के छिलके डालते थे, इवन तो लिखा है वेट ड्राई वेस्ट। और डस्टबिन हमारा लाइक यहीं पे डस्टबिन होगा ना, तो भी हम फिर भी कचरा इधर ही फेंकेंगे, लाइक एक स्टेप आगे लेके कचरा डस्टबिन में नहीं डालने जाएंगे। और यहाँ पे फाइन है, कितना तो दिरहम फाइन है, 500 दिरहम से कुछ 400 दिरहम फाइन है कचरा डाला तो लोग डालते नहीं, तो थोड़ा फोर्स करते हैं ना चीज़ों का। अभी देखो यहाँ पे देखो, प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास वेस्ट, कैन वेस्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो भी लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे ड्राई और वेट भी नहीं लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ चीज़ गीला होगा मतलब वेट वेस्ट है ना, कुछ ऐसा प्लास्टिक का टुकड़ा गीला है तो वो वेट वेस्ट है। पर ये बहुत एक्चुअली बहुत क्लीन है, और ये तो मेन रोड भी नहीं है, बस पतली सी छोटी सी गली है। जब हम इस होटल पहुंचे थे तब दोपहर के 3 बज गए थे। वो अपार्टमेंट का पूरा सीन होने के बाद हमें भूख इतनी लगी थी, हम इतने थक गए थे कि जब मैं चेक इन करने के लिए नीचे रिसेप्शन पे था तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली हम अर्ली चेक इन देते नहीं है, पर क्योंकि एक रूम खाली है हम आपको वो दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज है कि उस रूम से आपको बढ़िया व्यू नहीं मिलेगा, तो हमें सबसे छोटा व्यू यहाँ से मिल रहा है। वैसे उस साइड के जो भी रूम्स है वहाँ से बुर्ज खलीफा दिखती है, दुबई की जो भी स्काईलाइन है वो दिखती है। पर मैं इस बात से ग्रेटफुल हूँ कि हमें जल्दी रूम मिली। अब मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत शौक है, तो मैं पर्सनली इस व्यू से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे आंखों के ठीक सामने एक मेट्रो लाइन चलती है, मुझे हर 5 मिनट में 2 ट्रेन ऐसे दिखते हैं, और ठीक वहाँ पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसीलिए हर 5-10 मिनट में प्लेन्स के टेक ऑफ्स होते हुए दिखते हैं। तो मैं सुबह उठते उठते इस विंडो के कॉर्नर में बस 1 घंटे बैठा था, म्यूजिक सुन रहा था और व्यूज एंजॉय कर रहा था, और क्या चाहिए। ये देखो, मैं जिस प्लेन की बात कर रहा था, ऐसे हर 5-10 मिनट में प्लेन्स दिखाई देते हैं। अब जब मेट्रो आएगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बढ़िया व्यू है, पर एक ही फ्रेम में 2 मेट्रो और 1 एयरक्राफ्ट, सिनेमा। तो गाइज अभी कुकिंग चल रहा है हमारा, मतलब बेसिकली बॉयल चिकन बना रहा हूँ विद मशरूम्स एंड स्प्रिंग अनियन, थोड़ा ऐसा फ्रेश फील करने के लिए एंड हेल्दी फील करने के लिए लो हीट पे कुक कर रहा हूँ, और बन जाएगा एक 5-10 मिनट में। अभी लगभग 12 बज गए हैं और शो के लिए हम 5 बजे निकलने वाले हैं। हाँ, तो इसके 5 बजे पहुँचना है। हाँ, तो निकलने के पहले तू कितने मील्स खाएगा? तो निकलने के पहले मैं यही मील को लाइक 2 में डिवाइड किया है, 1 बजे एक खाऊंगा और 4 बजे एक खाऊंगा, और देखते हैं थोड़ा फिजिक और वेट चेक करके उस हिसाब से थोड़ा कार्ब्स एक्स्ट्रा डालना है कि नहीं, देखेंगे उस हिसाब से, बट ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाऊंगा इस वक्त। तो देख तो मस्त लग रही है। यस, ओह भाई 1 सेकंड, ओह बिस्किट्स, एब्स फ्लेक्स करने का और एक, लेकिन ये मैं नॉर्मल वर्सेस ये वेस्ट श्रिंक होती है। मैं सोच रहा हूँ बीच बीच में ये करूँ। रेडी, बैक डबल बाइसेप, गेम ओवर। अवधूत होता तो डेंजर 1000 बार बोलता अभी।
बहुत टाइट और ड्राई लग रही है फिजिक। अब आपको वीडियो में अभी दिख रहा है, मैं डियोन की फिजिक 24 आवर्स में धीरे धीरे हर 2 घंटे देखते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है चेंज। अभी तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ड्राई, टाइट और कार्ब्ड अप। बस अभी रात तक ऐसा रहेगा। देन आई विल बी ऑन माय बेस्ट लुक। नेचुरल लाइट में ऐसे दिखना मतलब तेरे लिए बॉडी बिल्डिंग क्या है? What does बॉडी बिल्डिंग मीन टू यू? से लाइफस्टाइल है ना, सबको ऐसा इवेंचुअली सबको ऐसा जीना चाहिए। कंपटीशन थोड़ा सा अनहेल्दी पार्ट है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट बॉडी बिल्डिंग सबको करना चाहिए। लाइक मसल, आप अपने फिजिक को अपने बेस्ट पोटेंशियल पे देखते हो, हर किसी को वो इच्छा होनी चाहिए कि अपने फिजिक को बेस्ट पोटेंशियल देखना है, और ऐसा नहीं कि 6 महीने में देखना है। मुझे लाइफ टाइम में ये गोल को इसके पीछे भागते रहना है एंड देखना है कहाँ पहुँचता हूँ मैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ये पॉसिबल, ठीक है, आप लाइफ टाइम करते रहो हेल्दी वे में, एंड आप सरप्राइज हो जाओगे कि कहाँ तक जा सकते हैं इस फिजिक को लग के। तो आई वुड से लाइफस्टाइल। और कंपीटिंग के लिए बोनस है फिर? हाँ डेफिनेटली, स्टेज पे चढ़ना ये लाइक बोनस, ये 1 सेकंड चिकन अच्छा शानू खाली ऑमलेट और अच्छा बीच में कुछ डाला चटनी, हाँ थोड़ा स्पाइसीनेस, केचप सिंपल है, काफी ग्रीन भी कुछ डाला क्या? तो हम ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गए थे, चिकन और वेजिटेबल्स और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो लाया। अभी थोड़ा सा स्वीट पोटैटो मैंने कुक करके रखा है, ये मैं बाद में खाऊंगा, वैसे अभी थोड़ा गर्म है, बट हाँ मैंने लाइक चिकन बनाया, एग्स बॉईल किए सुबह वो हो गया, और कैरेट्स जो मुझे साकेत ने ही सजेस्ट किया, डाइजेशन के लिए अच्छा है और थोड़ा लो कार्ब सोर्स है। मुझे अभी बहुत ज़्यादा कार्ब नहीं चाहिए होगा, तो ये खाऊंगा मेनली, और अच्छे से बॉईल किया था कि अच्छे से डाइजेस्ट हो। और ये भाई ये बहुत टेस्टी बना है चिकन सूप। हाँ ये मैं फिर से खाने वाला हूँ 3 घंटे पहले। अभी मैंने खाया थोड़ा चिकन और कैरेट्स खाए, अभी 3 घंटे बाद खाना है। अभी मैं थोड़ा सा लूँगा नैप ज़मीन पर इसलिए क्योंकि वो बेड होता है ना होटल का, महंगे होटल का, भाई इतना सॉफ्ट होता है ना, कहीं से शोल्डर दब जाता है, कहीं से गला दब जाता है। तो मेरे साथ एक बार हो चुका है, लाइक 2 दिन नींद नहीं आई होटल के बेड पर, तो मैंने कहा रिस्क ही नहीं लेता है, ज़मीन पर सोऊंगा चुपचाप और मस्त ऐसा, ये देखिए जो फ्लाइट में यूज़ करते वही ऐसा डाला और सो गए। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिजिक चेक की और थोड़ा सा मुझे ऐसा वाटरी टाइप का लग रहा है स्किन, तो आई थिंक ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो थोड़ा सा रेस्ट लूँगा ना, थोड़ा न्यूट्रिएंट्स वगैरह जहाँ पहुँच रहे होंगे पहुँच जाएंगे, फिर नैप करके उठूँगा। आई एम होपिंग कि कंडीशन आ जाए बहुत अच्छा। सो ये थोड़ा सा वाटरी चलता है वैसे भी। हमारा अभी टाइम है कितना, शो 7-8 बजे, तो थोड़ा सा मुझे संभालना पड़ेगा, कार्ब्स वगैरह कम खाने पड़ेंगे और मे बी वाटर इनटेक थोड़ा सा लो रखूँगा। क्लास डेंजर, लेट्स डू इट गाइस। की ले लिया यस एक बस की। इट्स टाइम गाइस। अभी हिट हो रहा है, थोड़ा और ज़्यादा हिट हो रहा है, जैसे जैसे पहुँचेंगे वैसे वैसे पता नहीं बॉडी भी ज़्यादा कंडीशनड होते जाएगी, राइट पर मैं आपको बता रहा हूँ शाम के 5 बज गए हैं, सनसेट हो रहा है, अभी मुझे भी हिट हो रहा है, इवन तो मैं कम्पीट नहीं कर रहा हूँ। पर डेवन 2 सालों की मेहनत, ऑफ सीज़न को भी काउंट करना होता है क्योंकि तब सारा मसल मास बिल्ड होता है। 2 सालों की मेहनत स्टेज पे 10 मिनट, कैसा लग रहा है? हाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए इतना मेहनत करो, बट आई एम श्योर ये जब साकेत भी वहाँ पे आएगा ना एंड देखेगा शो, वो अंदर से उसको भी होगा कि हाँ कम्पीट करना है करके। नहीं श्योरली वो एनवायरनमेंट होता है ना, कभी फील करना, स्पेशली अभी इंटरनेशनल स्टेज है ना, वहाँ की कम्युनिटी कितना सपोर्टिव होता है अपने एथलीट्स के लिए, कितना लाइक क्रेज़ होता है उनमें सब, स्पेशली ऐसा कोरिया, टीम स्पेन ऐसा पहन के आए हैं और अपना ही अलग प्राइड है उनका और अलग ही लेवल का जोश है देखना। ब्यूटीफुल
मज़ा आएगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखना वहाँ पे क्रेजी। और डियोन, इसके पास में तूने इंडिया में बहुत कम्पीट किया, हाँ। ये पहला इंटरनेशनल शो है तेरे करियर का, कैसे लग रहा है? बहुत यार, लाइक जितना बेस्ट फील हो सकता है उतना, लाइक टॉप, इससे बेटर क्या हो सकता है, एक ड्रीम कम ट्रू। जीत के वापस आना है अब बस। ट्राई करेंगे, लेट्स गो, बेस्ट देंगे। यस, वो इम्पोर्टेंट है। गाइज, हमारी कैब आ गई है, अब 20 मिनट में हम शो वेन्यू तक पहुंच जाएंगे। और वहाँ देखो सनसेट हो रहा है, बुर्ज खलीफा सुंदर दिख रहा है, मोमेंट है। तो गाइज़, हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं। डियोन ने मेरे लिए एक बैक स्टेज एक्सेस का बैंड ख़रीदा है, ये मैं रिस्ट पे पहनूंगा और सीधा डियोन के साथ बैक स्टेज चला जाऊंगा। ओके, तो हम अंदर आ गए। ज़्यादा क्राउड बिल्कुल नहीं है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इवेंट हो रहा है, यहाँ लोग देखने के लिए बैठे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। अब क्या बैक स्टेज ही जाना है? टैनिंग कर लेते हैं सीधा। गाइज, यही वो मोमेंट होता है जब बैक स्टेज पे हम पहली बार कपड़े उतारते हैं एंड सबके सामने दिखते हैं, तो काफ़ी लाइक टेलिंग टेल होता है। यहाँ पे ही हमें पता चलता है कि बॉडी कैसे दिख रही है एक्चुअली, मतलब यहाँ पे रियलिटी किक इन होती है। तो अभी वही हम जाएंगे, अभी टैनिंग रूम में टैन करके आएंगे और रेस्ट करेंगे, थोड़ा ड्राई वाई करके। मैं मस्त यहाँ पे अपनी गर्दन रेस्ट कर रहा हूँ। डियोन जाएगा टैनिंग करने के लिए, मस्त चादर बिछा दिया, रेस्ट कर रहा हूँ। गाइज, मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए ठीक वहाँ पर लेट के डियोन का इंतज़ार कर रहा था। और लेटते लेटते मैंने इतने सारे एथलीट्स को आते जाते हुए देखा है, सब ने पोजिंग की है, प्रैक्टिस की है, फ़ोटोज़ निकाले हैं। पर जब डियोन ने अभी पोज किया, इस रूम में जो भी है सबकी मुंडी ऐसे इसकी ओर हिल गई। अच्छी साइन है। यू गॉट इट भाई, यू गॉट इट। अंडे का ये प्रॉब्लम है कि ये देखो, इसको छीलते हैं तो टैन हाथ में ऐसे लग जाता है। तो काइंड ऑफ मैं बाहर से भी टैन हो रहा हूँ, अंदर से भी टैन हो रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा टैन हो रहा है अंदर से। गाइज, मैंने अभी अभी एक YouTube वीडियो पोस्ट किया जहाँ पर मैंने पूरी अनाउंसमेंट बनाई कि मैं और डियोन इस शो के लिए दुबई आ रहा है एक्सेट्रा। उस वीडियो की वजह से लोगों ने ICM दुबई 2025 की जो लाइव स्ट्रीम है वो YouTube पे सर्च किया, और मैं अभी अभी उसके कमेंट सेक्शन में था। जो सपोर्ट आप सब डियोन को दिखा रहे हो वो देख के मुझे इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री से होप मिल रहा है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डियोन की सेकंड कोट लगा के सब कुछ रेडी है, अब बस 40 मिनट इंतज़ार करना है और फिर इट्स शो टाइम। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, डियोन काफ़ी लॉक्ड इन लग रहा है। वो खुद अपने फिजिक के साथ, अपने कंडीशनिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और कॉन्फिडेंट है। सो वी विल विश हिम वेल। गाइज, अभी हम 2 कैटेगरीज अवे है एंड अभी थोड़ा थोड़ा पंप अप शुरू करूँगा मैं। अभी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, लाइक देखो फ्रेंड्स के साथ सराउंडेड हूँ तो काफ़ी ऐसा अच्छा लग रहा है। और एंड ऑब्वियसली साकेत है साथ में, तो करना ही पड़ेगा अच्छा। सो आई विल गिव माई बेस्ट, लेट्स सी। कॉम्पिटिटर्स देख के डर तो लग रहा है, बट आई विल गिव माई बेस्ट। और क्या बोला।
third place. From India, 262, Dion Da Silva. Love the excitement, guys. कांग्रेट्स भाई, कांग्रेट्स, वेरी प्राउड। भाई तू सेंटर स्टेज था, पता है मुझे पूरा टाइम नहीं पूरा टाइम आई थिंक मैंने थोड़ा पोजिंग और बेटर किया होता ना मे बी। अबे हमें लग रहा था तू जीतेगा। मेडल साथ में सिंक इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि अभी मैं स्टेज पे हूँ और अभी कॉल आउट ही चल रहा है कि अरे 11th प्लेस 10th प्लेस। अभी तक मेरे को आया नहीं कि मैं आया हूँ टॉप 3 में, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। मैं सोच रहा था अभी मैं आऊँगा टॉप 10 में, फिर अगले साल टॉप 7 में आऊँगा, टॉप अच्छा धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। इतना जल्दी ऊपर गया, अभी क्या करूँ सोच रहा हूँ क्योंकि अभी प्रेशर आता है ना कि अभी फर्स्ट भी आना है आगे जाके। तो लाइक वो ऐसा ड्रीम जो ऐसा लग रहा था बहुत फार अवे है, वैसा लग रहा है अभी क्लोज है। अभी तो और ऐसा फायर आ गया है अंदर की, हाँ भाई अभी कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट 2 years आई वॉज होपलेस कि कुछ नहीं होगा मेरा, और अभी ऐसा है कि कर सकते हैं। लाइक अचानक से वो स्विच आया ना, तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग राइट फॉर मी। गुड यार, खुश लग रहा है तू। मैं खुश हूँ बहुत अभी मैं बिरयानी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो कंपटीशन ख़त्म हुआ। सबसे पहले मैं हेड जज के पास गया। इसके लिए नहीं कि 3rd प्लेस क्यों दिया यार, मैं फर्स्ट, ऐसा नहीं। लाइक ऑब्वियसली मैं 3rd से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लाइक मेरे लिए इट मीन्स द वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन मैंने पूछा इसलिए कि और क्या इम्प्रूव करूँ, तो उसने कहा कि नहीं कहीं नहीं इम्प्रूव करना है। तो मैंने पूछा कुछ तो होगा ऐसा ग्लेयरिंग पॉइंट, तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशनिंग। लाइक वो जो जीते 2nd फर्स्ट ऑल ड्यू टू कंडीशनिंग, तो मुझे कंडीशनिंग पे काम करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली मैं कहाँ सुनने वाला हूँ, सब पूरा इम्प्रूव करूँगा थोड़ा थोड़ा करके पूरा इम्प्रूव करूँगा, और कंडीशन भी इम्प्रूव करूँगा, करेंगे, मज़ा आएगा। बिरयानी फाइनली तो रात के 12:30 बजे सेलिब्रेशन फाइनली चालू हो चुका है। मेन्यू सुन लो, एक चिकन बिरयानी, एक मटन बिरयानी और बटर चिकन। टेबल पे 3 जन बैठे हैं, तीनों के तीनों खुश। और क्या चाहिए? फर्स्ट बाइट थी, हाँ गुड टाइमिंग, मैं तृप्त हो गया। गुड नाइट।